स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अवयव के अंदर हम लोग प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण से उसको दूसरे अवयव में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण में हमने पंक्ति रूपांतरण भी पढ़ा था और स्तंभ रूपांतरण के बारे में भी पढ़ा था। बच्चों व्युत्क्रम अवयव की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी कि किसी भी अवयव के व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है और किसी भी अवयव का व्युत्क्रम किस प्रकार से संक्रियाओं के माध्यम से निकाला जाता है, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था। और अब हम प्रश्नावली 3.4 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे क्योंकि हमने इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। देखिए बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं जिसमें मुझे इस अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। और बच्चों ये पूरा अभ्यास के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा कि आप संक्रियाएं किस प्रकार की लेंगे। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि संक्रियाएं आपको सेम वही लेनी है, ना रटी जाएंगी ना याद रखी जाएंगी, केवल आपको अपना कॉमन सेंस यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बच्चों इस अवयव ए का मुझे प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है, तो मैं इस अवयव ए को ए बराबर आई ए के रूप में पहले अरेंज करूंगा। तो अवयव ए आपको यहां पर दिया हुआ है 2 1 1 और 1, और यहां पर आई का मतलब होता है इसी कोटि का तत्समक अवयव अर्थात 1 0 0 1, और यहां पर गुणा में आने वाला है ए। एक बार फिर बता देता हूं बच्चों यहां पर क्या किस प्रकार की आपको संक्रिया लेनी है और उनका उद्देश्य क्या होगा। सभी प्रकार की संक्रियाओं का केवल एक ही उद्देश्य होगा कि यहां पर इस अवयव को इकाई अवयव में कन्वर्ट करना, और जो भी संक्रिया इकाई अवयव में कन्वर्ट के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेम वही संक्रिया मुझे इस अवयव में भी अप्लाई करनी पड़ेगी। और अंत में जब ये अवयव इकाई अवयव में बदल जाएगा और इसके संगत मुझे जो यहाँ पर अवयव प्राप्त होगा वो अवयव इस अवयव का प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। तो देखिए बच्चों इसको इकाई अवयव में बदलने के लिए यहां पर 1 0 0 1 लेके आना पड़ेगा। यहां पर 1 है, अच्छी बात है। बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत आप कहां से करेंगे, किस चीज को ध्यान में रख के करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आप पहले अवयव के नीचे वाले अवयव को शून्य करेंगे। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप पहले अवयव के नीचे वाले अवयव को शून्य करेंगे। अगर ये 3/3 कोटि का अवयव होता तो इसके नीचे एक और अवयव होता तो उसको भी हम लोग पहले शून्य करते। तो पहला जो प्रयास है बच्चों वो यही रहने वाला है कि पहले अवयव के नीचे वाले अवयवों को शून्य में परिवर्तित करना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस एक को मैं शून्य में कैसे बदलूंगा, और चूंकि बच्चों ये अवयव जो है वो दूसरी पंक्ति में है तो बच्चों मुझे परिवर्तन किस में लेना होगा, R2 में। क्या परिवर्तन लेना होगा आप खुद समझ सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से गुणा करके ऊपर वाले अवयव में से घटा दूं तो यहाँ पे शून्य आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 वाली पंक्ति के अवयव को अगर मैं 2 से गुणा करके उसमें से R1 के अवयवों को संगत अवयवों को घटा दूं तो मुझे इस स्थान पर शून्य देखने को मिलेगा। बच्चों एक बार फिर समझ लीजिए, दूसरी पंक्ति के इस अवयव को अगर 2 से गुणा करके पहली पंक्ति के इसके संगत अवयव में से घटा देंगे तो यहाँ पर शून्य आएगा। तो बच्चों ये संक्रिया जब इस अवयव पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। देखिए पहली पंक्ति में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं लिया है और ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आएगा 2 और 1। दूसरी पंक्ति में परिवर्तन क्या है, इसको 2 से गुणा करके पहली पंक्ति के अवयव में से घटाना है। तो देखिए 2 1 का 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 0, 2 1 का 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1। तो देखा बच्चों आपने इस संक्रिया के बाद में इस अवयव के अंदर यहां पर शून्य आ गया और यहां पर 1 का 1 है जो कि हमें चाहिए था। अब देखिए बच्चों सेम यही संक्रिया हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। चूंकि पहली पंक्ति के अवयव में कोई भी परिवर्तन नहीं लेना है परंतु दूसरी पंक्ति को 2 से गुणा करके पहली पंक्ति के अवयव को घटाना है। तो 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 और 0 में से 1 घटाएंगे तो 0 में से 1 घटाने का मतलब होता है माइनस का 1। अब देखिए बच्चों इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 का 2, 2 में से 0 घटाएंगे तो बच्चों यहां पर आने वाला है 2। क्या आएगा बच्चों यहां पर 2 और गुणा में लगा लिया a। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक ही संक्रिया हमने जो यहाँ पे ली थी वही परिवर्तन हमने इस अवयव में किया है और वही संगत परिवर्तन हमने इस अवयव में किया है। अब देखिए बच्चों हमारा उद्देश्य क्या होगा, इसके नीचे के सभी अवयव शून्य होने के बाद इस अवयव के सामने वाले अवयव को शून्य करना आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ पर इसको शून्य करने के लिए हम इस पंक्ति में क्या संक्रिया अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कॉमन सेंस के ऊपर आधारित है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों सिंपल आपको R1 वाली पंक्ति को R2 में से घटाना है, क्योंकि अगर मैं इस अवयव में इस अवयव को घटा दूं
तो मुझे यहाँ पे शून्य देखने को मिल जाएगा। मुझे किसी से गुणा करके घटाने की आवश्यकता नहीं है। यानी बच्चों सिंपल मुझे परिवर्तन किस में करना है, पहली पंक्ति में। और पहली पंक्ति में मुझे परिवर्तन क्या करना है कि पहली पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के अवयवों में से घटा के लिखना है। सिंपल। R1 में क्या परिवर्तन करेंगे, R1 माइनस R2। तो देखिए बच्चों पहली पंक्ति में क्या परिवर्तन आएगा, जब ये संक्रिया इस अवयव में अप्लाई करेंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे बच्चों तो यहां पर आएगा 2, 1 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 0। तो बच्चों ये संक्रिया मैंने पहली पंक्ति में अप्लाई कर दी। दूसरी पंक्ति में कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं लेंगे, उसके अवयव आएंगे एज इट इज। अब देखिए बच्चों यहां पर भी वही परिवर्तन लेना होगा। R1 में R2 घटाना है, मतलब 1 में से -1 को घटाना है। तो 1 में से -1 को घटाने का मतलब हो गया 1 में 1 को जोड़ना, यानी यहां पर आ जाएगा 2। और बच्चों 0 में से 2 घटाएंगे यानी यहां पर आएगा -2। तो पहली पंक्ति के ऊपर ये संक्रिया अप्लाई होगी, दूसरी पंक्ति के अवयवों में कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं लेने वाले। देखिए बच्चों अभी भी ये अवयव जो है वो इकाई अवयव में कन्वर्ट नहीं हुआ है। बस एक यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है कि 2 के स्थान पर 1 होना चाहिए। तो इस 2 के स्थान पर 1 कैसे लेके आएंगे बच्चों, सिंपल यहां पर पहली पंक्ति के अवयव को 2 से विभाजित कर देंगे। तो देखिए बच्चों अगली जो संक्रिया होगी वो R1 में होगी, और संक्रिया ये है कि R1 की पंक्ति को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, किसी भी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के अवयवों से घटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये संक्रिया कभी भी मत लेना कि किसी भी पंक्ति के अंदर आप किसी भी पंक्ति के अवयव को किसी राशि से, किसी अदिश राशि से घटा रहे या जोड़ रहे हैं। जिसे R1 में से आप 2 नहीं घटा सकते, R1 में आप 5 जोड़ नहीं सकते। R1 में अगर कुछ भी जोड़ना होगा तो वो किसी और पंक्ति के अवयवों को गुणा करके जोड़ना या घटाना हो सकता है, लेकिन सिंगल किसी संख्या को ना तो किसी पंक्ति में जोड़ा जाएगा संक्रिया के दौरान, ना किसी पंक्ति में किसी सिंगल संख्या को घटाया जाएगा। इस प्रकार की संक्रिया यहाँ पे गलत मानी जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं पहली पंक्ति में क्या परिवर्तन ले रहा हूँ, पहली पंक्ति के अवयव को मैं 2 से विभाजित करके लिखूंगा। गुणा या भाग ये दोनों ही संक्रिया हम किसी भी पर्टिकुलर पंक्ति में ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों जब पहली पंक्ति को 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 0। अब चूंकि पहली पंक्ति में ही ये परिवर्तन था तो दूसरी पंक्ति के अवयव को एज इट इज लिखेंगे 0 1। और बच्चों यहाँ पर यही संक्रिया हम लोग इस अवयव में भी अप्लाई करेंगे। तो पहली पंक्ति के अवयव को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 और -1, और दूसरी पंक्ति में यहाँ कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं लेंगे, और यहाँ पे गुणा में आ गया अवयव A। अब देखिए बच्चों इस अवयव A को इस अवयव से गुणा करने पे तत्समक अवयव I प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे सिंपल ये अवयव जो है वो अवयव A का प्रतिलोम कहलाएगा, क्योंकि सिंपल है जब भी किसी अवयव को प्रतिलोम अवयव से गुणा करते हैं तभी मुझे यहाँ पे तत्समक अवयव प्राप्त होता है, और यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने का। तो यहाँ पे B जो है वो अवयव A का प्रतिलोम कहलाएगा, जिसको मैं A इनवर्स से व्यक्त करूंगा, जो कि मेरे पास 1 -1 और 2 के रूप में प्राप्त होगा। तो बच्चों इस अवयव का जो प्रतिलोम अवयव है वो ये अवयव होगा, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों देखा आपने केवल अभ्यास की क्वेश्चन है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यहाँ पे 2 बाई 2 का एक अवयव दिया गया है। बच्चों आप भी इसके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए। मैं आपको फिर बता दूं कोई रूल नहीं है, आपको सिंपल इसको तत्समक अवयव में बदलना है, संक्रिया अप्लाई करनी है, अपने कॉमन सेंस का इसमें ज्यादा इस्तेमाल करना है। देखिए बच्चों सबसे पहले इस अवयव को हम A बराबर IA के रूप में अरेंज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 1 3 2 7, और I का मतलब हो जाएगा तत्समक अवयव 1 0 0 1 से, और इसके गुणा में है A। अब देखिए बच्चों संक्रिया लेनी है, इसको इकाई अवयव में बदलना है, यानी कि 1 0 0 1 में बदलना है। तो बच्चों मैंने जैसा आपको बताया था कि इसकी शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, पहले अवयव के नीचे के अवयव को शून्य करने से, उसके बाद में इस अवयव के बराबर के अवयव को शून्य करना है। बस इन्हीं बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों इसको शून्य करने के लिए क्या करना होगा, बच्चों ये सिंपल है, मुझे ये परिवर्तन लेना होगा R2 में। किस में लेना है, दूसरी पंक्ति में। परिवर्तन क्या होगा, दूसरी पंक्ति के अवयव को दूसरी पंक्ति के अवयव में से पहली पंक्ति के अवयव को 2 से गुणा करके घटा दें। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जब इसको 2 से गुणा करके इसमें घटाऊंगा तो यहाँ पे शून्य आएगा, और ये परिवर्तन किस में शो होगा, R2 में।
तो R2 में परिवर्तन क्या होगा, R2 माइनस 2R1, यानी R1 यानी कि पहली पंक्ति को 2 से गुणा करके दूसरी पंक्ति में से घटाना। तो देखिए बच्चों, चूंकि परिवर्तन R2 यानी दूसरी पंक्ति में हुआ है, इसलिए पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसके अवयव आएंगे एज इट इज। अब देखिए, 2 में से घटाएंगे, 2 एका 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो यहां आएगा 0। 7 में से घटाएंगे, 3 दूआ 6, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो यहां पर आएगा 1। तो इस अवयव के अंदर हमने ये संक्रिया जो है वो अप्लाई कर दी। अब देखिए बच्चों, यहां पर भी हम लोग सेम संक्रिया अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति में कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं लेंगे, 1 और 0 पहली पंक्ति का अवयव एज इट इज आएंगे। अब देखिए बच्चों, 0 में से क्या घटाएंगे, इसको 2 से गुणा करके, तो 0 माइनस 2 यानी माइनस का 2, और 1 में से 0 को 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 1 माइनस 0, तो यहां पर आने वाला है 1, और यहां पे गुणा करेंगे a से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 0 0 1 लाने के लिए केवल यहाँ पर एक ही अवयव में आपको परिवर्तन करना है। इस स्थान पे आपको 0 लेके आना है, इस स्थान पे आपको 0 लेके आना है। तो बच्चों, अगर आप इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटा दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये परिवर्तन आपको किस में लेना होगा, पहली पंक्ति में। तो पहली पंक्ति में बच्चों हम क्या परिवर्तन ले रहे हैं, पहली पंक्ति के अवयव को दूसरी पंक्ति के अवयवों को 3 से गुणा करके घटा देंगे। तो बच्चों, दूसरी पंक्ति को 3 से गुणा करके पहली पंक्ति में से घटा दो, और वो परिवर्तन किसमें शो होना चाहिए, पहली पंक्ति में। तो देखिए बच्चों, इस संक्रिया के बाद में इस अवयव में क्या परिवर्तन आएगा, चूंकि परिवर्तन पहली पंक्ति में लेना है, इसलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 में से 0 को 3 से गुणा करके घटाएंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 0 को 3 से गुणा करने पे 0 आता है। तो 1 में से 0 घटाएंगे, 1 आएगा। अब बच्चों, 3 में से 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, तो 3 में से 3 को घटाएंगे, यहां पर आएगा 0। तो पहली पंक्ति के अंदर हमने ये संक्रिया अप्लाई कर दी, दूसरी पंक्ति के अंदर यहाँ पे हमें कोई भी परिवर्तन नहीं लेना है, और अब यही सेम संक्रिया मुझे इस अवयव में भी अप्लाई करनी है। तो देखिए बच्चों, क्या करेंगे, 1 में से किसको माइनस करके लिखना होगा, 1 में से घटाना है -2 को 3 से गुणा करके, तो -2 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 6, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1 + 6 यानी आने वाला है 7। तो यहाँ पे जो पहली पंक्ति का पहला अवयव बच्चों वो हो जाएगा 7। अब देखिए बच्चों, 0 में से घटाना है 3, तो बच्चों 0 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अब यहाँ पर भी दूसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो -2 और 1 आएगा एज इट इज। तो बच्चों, जो परिवर्तन हमने इस अवयव में लिया था, सेम वही परिवर्तन हमने दूसरे अवयव में लिया है, और यहाँ पर अब ये अवयव जो है वो इकाई अवयव में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके संगत यहाँ पर हमें जो अवयव प्राप्त हुआ है वो इस अवयव का प्रतिलोम कहलाता है, और ये अवयव है 7 - 3 -2 और +1। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहलाएगा इस अवयव का प्रतिलोम। तो बच्चों, आपको सिंपल संक्रिया लगाते वक्त इसी बात पे फोकस करना है कि इस अवयव के नीचे वाले अवयव को शून्य कर दें, और उसके बाद में इस अवयव के आगे वाले सामने वाले अवयव को शून्य कर दें, और उसके बाद में बहुत आसानी से ये अवयव का ये अवयव में बदल जाएगा, और उसके संगत यहाँ पर जो अवयव आएगा वो इस दिए गए अवयव का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 2x2 कोटि का ही एक अवयव दिया गया है, और हमें इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इस अवयव को भी a बराबर IA के रूप में अरेंज करेंगे, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है। अवयव a के स्थान पे अवयव a जो दिया हुआ वो लिखेंगे 2 3 5 और 7। I का मतलब इकाई अवयव से होगा 1 0 0 1, और यहाँ पर है a। अब देखिए बच्चों, आप खुद भी यहाँ पे सोचिएगा कि यहाँ पे किस प्रकार की संक्रिया लें कि यहाँ पर शून्य आ जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 को शून्य में कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार से हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा आपको इसमें और मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि 2 को किसी से भी गुणा या 2 को किसी से भी भाग दे दो, कभी भी 5 नहीं आता है। इसी वजह से बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बच्चों में इस अवयव को 2 को तो कर देता हूँ 5 से गुणा, तो ये भी बन जाएगा 10, और अगर मैं इस अवयव को कर दूं 2 से गुणा तो ये बन जाएगा 10। फिर से समझिए बच्चों, अगर मैं इस अवयव को कर दूं 5 से गुणा तो ये बन जाएगा 10,
और इस अवयव को कर दूं मैं 2 से गुणा तो ये भी बन जाएगा 10, और फिर अगर दोनों को आपस में घटा लूं तो यहां पर बच्चों शून्य आ जाएगा। तो बच्चों परिवर्तन मुझे यहाँ पे कहां पे लेना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति में। और परिवर्तन क्या है, पहली पंक्ति के अवयव को भी 5 से गुणा करो, दूसरी पंक्ति के अवयव को 2 से गुणा करो और दोनों को घटा लो। ठीक है बच्चों, समझिए फिर से, इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये 10, इसको 2 से गुणा करेंगे 10, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा शून्य। तो परिवर्तन कहां से होगा, दूसरी पंक्ति में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये संक्रिया हम इन दोनों में ही अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों पहली पंक्ति में हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं लेंगे, यहाँ पर 2 और 3 एज इट इज रहेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहली पंक्ति के इस अवयव को भी 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 10, और इसको 2 से गुणा करेंगे 10, दोनों को आपस में घटाएंगे तो आएगा शून्य, तो यहाँ पे आएगा शून्य। यहाँ पर 3 को तो करेंगे 5 से गुणा तो ये हो जाएगा 15, और 7 को करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 14, दोनों को आपस में घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो बच्चों ये संक्रिया इस अवयव में तो हमने अप्लाई कर दी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी पहली पंक्ति में कोई भी परिवर्तन हमें नहीं लेना है, लेकिन दूसरी पंक्ति के अवयव में हमें ये संक्रिया अप्लाई करनी है। तो सिंपल बच्चों क्या करेंगे, यहां पर पहली पंक्ति के अवयव को करेंगे 5 से गुणा तो यहां पर हो जाएगा 5 का 5, और उसको 0 को 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 0 ही आने वाला है, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 0 को 5 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, दोनों को आपस में घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -2, और इस तरह से ये संक्रिया इस अवयव में भी अप्लाई हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे अच्छे से संक्रिया को आपको अप्लाई करना है, एक बार फिर से देख लेना, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। अगर यहाँ पर किसी अवयव में माइनस या प्लस की मिस्टेक हो गई तो ये पूरी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। तो बच्चों ये संक्रिया मैंने दोनों ही अवयव में समान रूप से अप्लाई कर दी। ऐसा करने से मुझे इस अवयव के नीचे वाला अवयव 0 प्राप्त हो गया, और संयोग से मुझे यहाँ पर अवयव 1 प्राप्त हो गया, जो कि मुझे चाहिए था। अब देखिए बच्चों सिंपल है, मुझे यहाँ पे इस 3 को 0 में बदलना है। तो 3 को 0 में बदलने के लिए सिंपल आपको इस अवयव को 3 से गुणा करके इसमें घटाना है। तो यानी पहली पंक्ति में मैं क्या परिवर्तन लूंगा, पहली पंक्ति के अवयवों में से दूसरी पंक्ति के अवयव को 3 से गुणा करके घटा दूंगा। तो देखिए बच्चों दूसरी पंक्ति के अवयव को 3 से गुणा करके पहली पंक्ति में घटाएंगे तो क्या परिवर्तन आएगा, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, 3 में से 3 का 3 घटाएंगे तो ये आएगा 0। तो ये जो संक्रिया है वो मैंने पहली पंक्ति में अप्लाई कर दी। अब दूसरी पंक्ति में बच्चों मुझे यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं लेना है, तो इसके अवयव एज इट इज आएंगे, और यहाँ पर भी इस अवयव में भी बच्चों आपको यही संक्रिया वापस अप्लाई करनी है। तो क्या आएगा बच्चों, पहली पंक्ति में से इसको 3 से गुणा करके घटाना है तो 1 - 5 × 15, 1 में से 15 को घटाएंगे बच्चों तो -14, तो यहाँ पे आएगा -14। और बच्चों 0 में से क्या घटाना है, -2 को 3 से गुणा करके तो वो -6 हो जाएगा, तो माइनस प्लस, तो यहाँ पर कुल मिला के आने वाला है 6, और दूसरी पंक्ति के अवयव आएंगे एज इट इज, इसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं लेना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2001 हमें प्राप्त हो गया है, और इसको इकाई अवयव में बदलने के लिए इस अवयव के स्थान पर 1 लेके आना है। तो सिंपल हम पहली पंक्ति को 2 से विभाजित कर देंगे। तो इस बार पहली पंक्ति में मैं क्या ऑपरेशन लूंगा कि पहली पंक्ति को मैं 2 से विभाजित कर दूंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले अवयव में क्या परिवर्तन आएगा, ये बन जाएगा 1 0, क्योंकि 2 को 2 से विभाजित करेंगे 1, 0 को 2 से विभाजित करेंगे 0, और दूसरी पंक्ति एज इट इज रहेगी। तो ये तो बन जाएगा इकाई अवयव, और यहाँ पर भी जब यही संक्रिया अप्लाई करेंगे, यानी कि पहली पंक्ति को 2 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -7 और +3, नीचे आएगा 5 और -2, और गुणा में आएगा 1। तो बच्चों यहाँ पे जो बाईं तरफ की जो अवयव है वो इकाई अवयव में बदल चुका है, और इसके संगत यहाँ पर मुझे जो अवयव प्राप्त हुआ है वो दिए गए अवयव का प्रतिलोम कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। तो दिए गए अवयव का प्रतिलोम अवयव -7, 3, 5 और -2 अवयव वाला 2/2 कोटि का एक वर्ग अवयव होगा। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई निश्चित संक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर मैं ये संक्रिया पंक्तियों में ले रहा हूँ,
आप स्तंभों में भी इस प्रकार की संक्रियाएं लेकर पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाकर, दूसरे स्तंभ के किसी भी अवयव को पहले स्तंभ में से घटाकर इसको आप इकाई अवयव में बदल सकते हैं। तब भी आपके पास बच्चों यही रूल अप्लाई होगा, यही आपके पास आंसर आएगा। बस केवल आपको यहाँ पे अपने कॉमन सेंस का और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि हम करने क्या जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। कोई विशेष इसका पर्टिकुलर कोई रूल नहीं होगा, केवल अभ्यास ही इसका एकमात्र उपाय होगा। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 यानी 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप इन 3 क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए, आगे क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सोल्व होंगे और आप उनको अच्छे से कर पाएंगे अगर आप इनके ऊपर अच्छे से अभ्यास करते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।